जनरेट होता है। फिर है आपका पाई प्लस टेन इनवर्स x plus y upon 1 minus xy for x greater than 0, y greater than 0 and xy greater than 1. इसके बाद है माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स x upon 1 minus xy for x y greater than 1, x less than 0 and y less than 0. ये तीन फॉर्मूले हैं, तीन प्लस के हैं, तीन माइनस के हैं। मतलब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के तीन फॉर्मूले यहाँ ड्राइव हो रहे हैं। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई के तीन फॉर्मूले ड्राइव होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पार्ट है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब इसमें क्या है कि जो सबसे पहला केस है वो है एक्स वाई लेस देन 1। देखिए पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि एक्स वाई लेस देन 1 के लिए कौन कौन से पॉसिबल केसेस हैं। तो आप ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉसिबल केस है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। सेकेंड पार्ट है सबसे पहला x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तब भी एक्स वाई का वैल्यू क्या हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है। दूसरा केस है x लेस देन 0, y लेस देन 0, तब भी एक्स वाई क्या हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है। तीसरा केस है x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, या फिर इसका उल्टा कर लीजिए x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0। इस केस के लिए भी जो आपका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा वो आपका एक्स वाई जो होगा वो क्या आ जाएगा, लेस देन 1 निकल कर आ जाएगा। इसके साथ फिर बस ये तीन केस यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। तो तीनों केसेस में हम लोग डिफाइन करेंगे। इन तीनों केसेस के लिए जो है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई जो है वो बराबर आ रहा है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के। तो हमको ये ड्राइव करना है, हमें तीनों पार्ट ड्राइव करने हैं। मैं तीनों बता देता हूँ आपको किस तरीके से ड्राइव हो रहे हैं यहाँ पे। उससे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कि सर ये x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स वाई लेस देन 1 हो सकता है, फिर x लेस देन 0 y लेस देन 0 के लिए भी एक्स वाई लेस देन 1 हो सकता है। उसके बाद x ग्रेटर देन 0 या फिर y लेस देन 0, या फिर x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0, उस केस के लिए भी एक्स वाई क्या हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है। तो ये तीन केस है, इन तीनों केसेस के लिए ये वाला पार्ट डिफाइन हो रहा है जहाँ पे क्या है एक्स वाई जो है वो कैसा है, लेस देन 1 है। यानी कि अगर आप सिंपल फॉर्मूला लगा रहे हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो उसका एक ही केस है कि एक्स वाई का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए मैं किस तरीके से इसे प्रोसीड आउट कर रहा हूँ। ये बहुत ही सिंपल है, इसे ड्राइव करना कोई भी बड़ा काम नहीं है, ये बहुत ही सिंपल पार्ट है। जिस बच्चे को बेसिक्स पता है, जब मैंने कराए थे टेन इनवर्स इंटू टेन इनवर्स थीटा, सॉरी टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा, तो उसके लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स लिखवाए थे। एक केस के लिए था थीटा, एक केस के लिए रहा होगा पाई माइनस थीटा, एक केस के लिए रहा होगा माइनस पाई माइनस थीटा। इस तरीके के जो केसेस हमने कराए थे वही केसेस यहाँ पे वापस से अप्लाई होने वाले। पूरे के पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो जो पार्ट है वो सारा सार है। मतलब अगर किसी को वो पता है तो वो बड़े से बड़ा क्वेश्चन आईटीएफ में सॉल्व कर सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि टेन इनवर्स एक्स जो है वो ए के बराबर है और टेन इनवर्स वाई जो है वो बी के बराबर है। यानी कि पहले सारी चीजें में, क्योंकि इन तीनों के लिए यही पार्ट यूज होने वाला है, तो इन तीनों के लिए मैं कॉमन पार्ट यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ। तो x बराबर हो जाएगा आपका 10a और y बराबर हो जाएगा आपका 10b। x बराबर 10a और y बराबर हो गया यहाँ पे 10b। दूसरी बात, क्योंकि हम लोग इनवर्स डिफाइन कर रहे हैं तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू a लिखें, तो x बराबर 10a और tan इनवर्स y इज इक्वल टू b, तो y बराबर 10b। तो अगर हम जब भी इनवर्स डिफाइन करेंगे और हम जैसे मान लीजिए tan इनवर्स x बराबर मैंने a लिखा, tan इनवर्स y बराबर मैंने
बी लिखा है, इसका मतलब ये क्लियर है कि यहाँ पे ए और बी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं -π/2 से लेकर π/2 में। अदरवाइज इनवर्स वाला जो पार्ट है वो डिफाइन नहीं करेगा अगर भी उसकी रेंज में लाई नहीं करेगा। तो ए और बी जो है वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो फिर जाके मैं ये लिख सकता हूं कि tan ऑफ a प्लस बी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, और ये हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब आप लोगों को क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है, तो एग्जाम में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता अपने को नहीं पता, पर पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो इसके ऊपर बेस्ड आया था कि उसमें आपको डायरेक्टली आंसर दे रखा था। उसने ये पूछा था कि बताओ एक्स वाई के लिए कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिस पार्ट को सेटिस्फाई करेगी। तो वो आगे का रिजल्ट नहीं मांग रहा था, वो पीछे वाला रिजल्ट मांग रहा था। पीछे वाले रिजल्ट जनरली आप लोगों को ध्यान रहते नहीं है, तो इसलिए मैंने एक एक पार्ट आपको ड्राइव करके बता रहा हूँ। सबसे पहला केस एक्स लेस देन 1, और सबसे पहला केस है एक्स वाई लेस देन 1। दूसरे से दोनों के अंदर क्या 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 कंडीशन है, दोनों में क्या कंडीशन है, एक में एक्स वाई ग्रेटर देन 1, एक दूसरे में भी एक्स वाई ग्रेटर देन 1। तो पहले में अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन 0 है, और दूसरे वाले में अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो इन दोनों में एक्स और वाई दोनों कैसे हैं, लेस देन 0। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, और इनके लिए क्या फॉर्मूले ड्राइव हो रहे हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। तो tan ऑफ a प्लस बी बराबर ये हो गया यहाँ पे। अब क्योंकि इनवर्स यहाँ पे डिफाइन हो सकते हैं तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, a प्लस बी लिख देंगे। लेकिन किस केस के लिए लिखेंगे वो आप देखिए। तो सबसे पहला केस फर्स्ट, सबसे पहला केस है कि भैया x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, और एक्स वाई जो है वो लेस देन 1 है। अच्छा ठीक है, अगर x ग्रेटर देन 0 है, अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, एक्स वाई लेस देन 1 है। अब हम हर बार तीनों फॉर्मूले ड्राइव करते वक्त हम अपने इसी ब्रैकेट को ध्यान में रखेंगे, इसी को हम पकड़ेंगे बार बार। तो देखिए, जब x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि x ग्रेटर देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब जो न्यूमरेटर हो गया वो ग्रेटर देन 0 हो गया है, और एक्स वाई लेस देन 1 है, एक्स वाई लेस देन 1 है, तो इसका मतलब जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो भी क्या हो गया है, ग्रेटर देन 0 हो गया है। तो ये बात ये क्लियर करवाता है कि जो tan ऑफ a प्लस बी है वो भी कैसा हो गया है, ग्रेटर देन 0 हो गया है। अरे भाई, अब tan ऑफ a प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया है, तो इसके दो केसेस हैं कि अगर 10 का कोई वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आइदर या तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा या वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये बात यहाँ से इंपॉर्टेंट है, फिर ध्यान से सुनिएगा। a प्लस बी ग्रेटर देन tan ऑफ a प्लस बी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो वो जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सिंपल सी बात है। तो साहब थर्ड क्वाड्रेंट में तो लाई नहीं कर सकता, क्योंकि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज आता है वो कौन कौन से में आता है, फोर्थ और फर्स्ट में आता है, क्योंकि -π/2 से π/2 है, तो थर्ड में लाई करेगा नहीं। तो tan ऑफ a प्लस बी ग्रेटर देन 0 कौन से वाले में रह जाएगा, केवल और केवल फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा। अगर इस बात में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। tan ऑफ a प्लस बी थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नो डाउट। फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है, इसमें भी नो डाउट। लेकिन हम थर्ड क्वाड्रेंट कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि यहां पर थर्ड इसलिए कंसिडर नहीं, इसको देखो, इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है। देखिए, a आपका x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब सर ये हुआ कि आपका x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब आपका a वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब सर a लाइक कर रहा है 0 से लेकर π/, इसका मैं एक और मेथड बता रहा हूँ, इसे कैसे समझना है आपको। 0 से लेकर π/2 में सर आपका y भी ग्रेटर देन 0 है, तो सर आपका जो b पार्ट है वो भी ग्रेटर देन 0 है और लेस देन π/2 है, तो ये भी ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि जो a प्लस बी है वो भी ग्रेटर देन 0 हुआ और लेस देन क्या हो गया, पाई हो गया। मतलब a प्लस बी की रेंज कहां से कहां तक आ रही है, 0 से पाई। और मैं यहाँ पे थर्ड और फर्स्ट की लेके बातें बैठा हूँ, इसका थर्ड तो वैसे ही कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि साहब a 0 से π/2 में लाई कर रहे हैं, b 0 से π/2 में लाई कर रहे हैं, तो a प्लस बी कहां से कहां तक में लाई करेगा, 0 से पाई। अब 0 से पाई तो π/2 से पाई तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये कहाँ लाई कर रहा होगा, 0 से लेकर π/2 में। ये इसका कॉमन पार्ट निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब आप ये लिखेंगे, दिस इंप्लाइज a प्लस बी जो है वो लाई करेगा 0 से लेकर π/2। उसी केस में tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि a प्लस बी बराबर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स
x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के बराबर। तो सेम इसी तरीके से आप किसी बच्चे को पहले यहाँ कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए कि कैसे हुआ क्या हुआ करके। फॉर्मूला पढ़ देना आसान है, उसका प्रूफ थोड़ा सा टेढ़ा काम है, और पता होना चाहिए कि कैसे आया है करके। ये हर जगह आप लोगों को या तो किसी ने बताया होगा, किसी ने नहीं बताया होगा, कोई ये सोच के नहीं बताता कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये आफ्टर 12th भी यूज में आएगा आपके, जो साइंस वाले बच्चे हैं। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पे तो पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। कोई ऐसा जिसको बिल्कुल ही समझ नहीं आया तो भी मैं बता दूंगा, आप लोग पूछ लीजिए।